हरे कृष्णा, राधे राधे। एक ऐसा मंत्र जिसको तुलसी के सामने जप करने से बदल सकती है आपकी किस्मत। घर में से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो सकती है, सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है, धन संपदा की बढ़ोतरी होती है, सुख वैभव सब मिलते हैं, लक्ष्मी माँ का वास होता है तुलसी में। और तो और महापापों का भी नाश होता है तुलसी पूजन से। गृह क्लेश खत्म होते हैं, इसके साथ में पैसा भी घर में टिकता है। तो बताएंगे सब इस वीडियो के अंदर, और साथ में बताएंगे आपको तुलसी विवाह की कथा। शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला ये त्योहार, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं, यह एक विशुद्ध मांगलिक कार्य एवं एक आध्यात्मिक प्रसंग भी है। भगवान जब जगते हैं तो सर्वप्रथम श्री हरि वल्लभा यानी तुलसी की प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस त्योहार को 5 दिन मनाते हैं। तुलसी पूजन करते हैं एकादशी वाले दिन, और पूर्णमासी वाले दिन तुलसी विवाह करते हैं काफी लोग। यह विवाह शास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार के रूप में ही मनाया जाता है। मंडप, वर, कन्यादान, हवन, प्रतिभोज, सब कुछ शास्त्रों में वर्णित विवाह संस्कार के अनुरूप ही मनाया जाता है। इस विवाह में शालीग्राम अर्थात लड़का और तुलसी अर्थात लड़की कन्या के रूप में इनका वर और वधू के रूप में शादी कराई जाती है। यजमान दंपत्ति जो घर वाले हैं, पति पत्नी, जो ये तुलसी विवाह का उत्सव रखते हैं, सर्वप्रथम तुलसी को लाल चोला भी चढ़ाया जाता है और 16 श्रृंगार भी किया जाता है तुलसी माता का। यजमान जो घर का पुरुष होता है, वो अपने दोनों हाथों में शालीग्राम लेता है, और यजमान की जो पत्नी होती है वो हाथों में तुलसी माँ को लेती है और अग्नि के फेरे करते हैं। और स्त्रियां जो इनको घर पे बुलाया जाता है, वो भजन कीर्तन गाती है, मंगल गीत गाती हैं। इस प्रकार यह विवाह संपन्न होता है। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं भी ये विवाह पूजन करती। इस प्रकार संपूर्ण सजावट गाजे बाजे के साथ सुंदर मंडप के नीचे विवाह संस्कारों के अनुसार यह विवाह संपन्न किया जाता है। इस आयोजन के पीछे की कथा तुलसी के पूर्व जन्म से तुलसी माता के पूर्व जन्म से प्रारंभ होती है। तो जानेंगे कि क्या है तुलसी की कथा। जालंधर नाम का एक अत्यंत ही भयानक राक्षस था। वह समुन्दर से उत्पन्न हुआ था। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में वो भगवान का एक पार्षद था, परंतु एक अपराध के कारण उसको श्राप मिला और दैत्य कुल में उसका जन्म हुआ। उसका विवाह वृंदा नाम की एक लड़की से कराया गया। वृंदा सावन्य मुनि की पुत्री और अत्यंत रूपवती थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा ने भगवान श्री हरि को, नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नारायण पर्वत की घाटी में, बद्री वन में कई वर्षों तक तपस्या भी करी, घोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। इस पर वृंदा ने भगवान श्री हरि को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वृंदा को पूर्व जन्म में एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से इस जन्म में वो वृंदा बन के आई और भगवान नारायण इस जन्म में उसको नहीं मिल सकते, परंतु उनके अंश स्वरूप दैत्य रूप में, दैत्य कुल में जन्मे जालंधर से उसका विवाह होगा। इस प्रकार उसके पूर्व जन्म के कर्मों का क्षयन होगा, शमन होगा, और सारे के सारे उसके पूर्व जन्म के श्राप खत्म होगा और फिर अभिष्ट वर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जालंधर से वृंदा ने शादी करी। एक खास बात बताते, वृंदा अत्यंत
भगवान नारायण की अत्यंत प्रिय भक्त थी और पतिव्रता थी। इस कारण उसका पति जालंधर कहीं भी युद्ध में जाता तो अजेय बना रहता, जिसको कोई हरा नहीं सकता। और इस वजह से जालंधर को बहुत अपने ऊपर अभिमान हो गया था, अहंकार आ गया। एक बार तो जालंधर ने युद्ध में भगवान शिव को भी हरा दिया और इसी अभिमान की वजह से उसने स्वर्ग की कन्याओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया था, जिस कारण से दुखी होकर सारे देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान विष्णु, जालंधर का जल्द से जल्द अंत हो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जानता हूं कि वृंदा मेरी परम भक्त है और उसकी भक्ति और सतीत्वा पतिव्रता की वजह से ये जालंधर अजय बना हुआ है। परंतु देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ में छल करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल करने के लिए जालंधर का रूप लिया और वृंदा के महल में प्रवेश करके वृंदा को आवाज लगाई, वृंदे देखो मैं आ गया, मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं युद्ध जीत आया, मैं सबका नाश करके आया। पति की आवाज सुन के वृंदा अपनी पूजा छोड़ के आई और खुश होती हुई आई और पति के चरण छुए। और जैसे ही चरण छुए, चरण छूते ही उसका पतिव्रता व्रत भंग हो गया और वहां जालंधर जो युद्ध कर रहा था देवताओं के साथ में, उसी समय उसका सिर कट गया और वो उसका सिर कट के सीधा महल में आके गिरा। जालंधर का कटा हुआ सिर देखते ही वृंदा क्रोधित हो गई और क्रोध में वो जो मायावी जालंधर थे, जो भगवान विष्णु से पूछने लगी कि तुम कौन हो, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें जवाब नहीं दिया। तो क्रोध में आई वृंदा ने उसी समय श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने हृदय विहीन कार्य किया है, वैसे ही तुम भी हृदय विहीन अभी के अभी पत्थर बन जाओ। तो भगवान को लग गया श्राप और भगवान बन गए तुरंत उसी समय पत्थर। उधर उधर महालक्ष्मी और सभी देवता परेशान हो गए, तो उन्होंने आकर वृंदा से प्रार्थना करी। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया, परंतु भगवान विष्णु अपने इस कार्य पर लज्जित थे और उन्होंने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि अब से मैं सदैव शालिग्राम पत्थर में उपस्थित रहूंगा। और उन्होंने वृंदा से कहा कि अगले जन्म में तुम एक पौधे के रूप में जन्म लोगी और मुझे महालक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। इसके बाद वृंदा ने गोद में रख के अपने पति का सिर, अपने प्राण का त्याग दिया और आत्मदाह कर लिया। वृंदा की राख से तुलसी पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा की पतिव्रता, पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी देवताओं ने शालिग्राम पत्थर के साथ तुलसी विवाह किया और तब से ही ये तुलसी विवाह की प्रथा प्रचलित है। अब जानते हैं कि रोज तुलसी पूजन से क्या फायदा होता है, कैसे घर में से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, क्या करें कि घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाए और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे। धन संपदा सुख वैभव ये सब घर में प्रवेश करें, लक्ष्मी माँ का घर में वास हो, महापापों का नाश हो, घर में से गृह कलेश खत्म हो और अगर पैसा नहीं टिकता हो तो पैसा भी टिकने लग जाए। तो क्या करें? तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तुलसी माँ को घर में जरूर लगाना चाहिए। तुलसी माँ का पौधा, तुलसी का पौधा या फिर तुलसी को घर में उगाएं बीज डाल के और रोज सुबह उठ के पहले तुलसी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर लगाएं, हल्दी लगाएं, घी के दीपक से आरती करें, घी का दिया दिखाएं तुलसी माँ को। उसके बाद 7 परिक्रमा करें और उसके साथ में ये मंत्र बोलें। ये अगर तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला से ये मंत्र 11 बार बोलें, नहीं तो वैसे ही हाथ जोड़कर ये मंत्र बोले। मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य
वर्धिनी आदि न्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद तुलसी माँ के पास में बैठ के तुलसी माँ के चरण छू के यानी कि उनको स्पर्श करके आपके मन की जो भी इच्छा हो वो आप तुलसी माँ को कहेंगे, तो आपकी वो प्रार्थना सबसे पहले भगवान विष्णु के पास जाएगी। क्योंकि हर संत, हर गुरु, हर कोई बताता है कि तुलसी माँ, हर शास्त्र बताता है तुलसी माँ भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। इसलिए तुलसी की प्रार्थना भगवान विष्णु सबसे पहले सुनते हैं। तो आप तुलसी को प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी इच्छा हो वो आप बोलेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। और अगर ये कथा समझ में आई हो तो ये शेयर करना न भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी और अपडेट मिलता रहे। राधे राधे। जय तुलसी महारानी।